बांकीपुर उपचुनाव में नतीजे बस कुछ ही देर में क्लियर होने वाला है, मगर इस बांकीपुर उपचुनाव में अपना किस्मत आजमाने सिर्फ प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता ही नहीं थी, बल्कि इस चुनाव में अपना किस्मत आजमाने नीतीश कुमार, जी हाँ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव भी थे। ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हालांकि बड़े नेता नहीं है। इनका नाम है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर, दिग्गजों का एक जमावड़ा जो देखा गया बांकीपुर उप चुनाव में। तो अब बस तस्वीर जो है क्लियर होने वाली है थोड़ी देर में। क्या लगता है सर, जो एक भीड़ देखा जा रहा है, जो उत्साह देखा जा रहा है, जीत में बदलेगा? हम जीत गए हैं। जीत में बदलेगा क्या? हम जीत गए हैं। जीत गए। हाँ 12,000 का मार्जिन होगा। 12,000 का 12,000। हाँ मार्जिन हो गया। तो लगभग 10,000 का। नहीं 12,000। अभी अब 26,000 33,000। बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार के लिए एक उम्मीद पैदा कर दिया। बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम है कि पूरे बिहार के एक समझिए कि एक नया बिहार बनाने का संकल्प ले लिया बिहार की जनता ने। कंधे से कंधे मिलाया और कहीं ना कहीं धन्यवाद उनको भी बोलिए जो राजद के जो वोटर थे, जो राजद के कट्टर सपोर्टर थे, मगर आपके पार्टी को वोट दिया, उनको मिलकर समर्थन दिए हैं। इसीलिए तो आरोप लग रहा है आप लोगों पे, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि राजद वाले ने मिलकर जीता। नहीं, जाति धर्म का इसमें हट के उन लोगों ने वोट किया है। कोई जाति धर्म कुछ नहीं। प्रशांत किशोर ने शुरू से बात बोला, मैं किसी जाति धर्म का नहीं हूँ, मैं पूरे बिहार को बदलने आया हूँ। आज बिहार को बदलने का नींव रखा गया बिहार में। ये बांकीपुर की जनता ने एक अच्छे लीडर को चुन के पूरे बिहार के जनता का उम्मीद बढ़ा दिया। जात पात भेदभाव सब छोड़ के इस बार वोटिंग पड़ा है। कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई आरजेडी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी नहीं। बिहार की जनता और बांकीपुर की खास की जनता शिक्षा, रोजगार और ये जो करप्शन है उसके आधार पे वोट किया है जनस्वराज को, और एक बढ़िया नेता को चुनकर विधानसभा भेजा जो 240 पे अकेला भारी रहेगा ये प्रशांत किशोर। 2030 में लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन अभी देखा गया खासकर जनस्वराज और राजद का, भले राजद के सपोर्टर थे, वोट किया जनस्वराज में, तो 2030 में गठबंधन की कुछ तैयारी लग रही है कि प्रशांत किशोर आएंगे तेजस्वी जी के साथ गठबंधन करके पूरे 200 पार्टी तय करेगी तो पार्टी तय करेगी। लड़ना चाहिए कि नहीं? खासकर अगर आला कमान प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि जब भी लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। शुरू में भी आप देखा होगा 2025 का विधानसभा इलेक्शन अकेला लड़े, भले ही उनकी सीट एक भी नहीं आई, बहुत जगह जमाना जब्त हो गया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे, वो लगे रहे और अकेले ही लड़ेंगे। आने वाला एक सवाल ये भी पैदा होता है कि राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी 114, जितेंद्र दुबे अखिल भारतीय जनसंघ 151, निरंजन कुमार आचार्य राइट टू रिकॉल पार्टी 123, प्रदीप कुमार भारतीय आम आवाम पार्टी 490, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी 40,169। तो लगभग 40,000 वोट मिल चुके हैं अब तक प्रशांत किशोर को। जो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मतलब जो शुरू से जो शुरू किया है तो कंप्लीट पीछे कभी भी नहीं हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर पिच पर दम जाते चला गया, उसमें कोई दूर है। कोई सा भी बॉलर आया यॉर्कर मारो, छक्के ही मारना भैया प्रशांत किशोर का, आगे कुछ नहीं। आगे आने वाला विधानसभा इलेक्शन देखिएगा, यही जनस्वराज फुल बहुमत से सरकार बनाई जा रही है। जिस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है बिहार के युवाओं के अंदर में, बिहार के अच्छे शिक्षित वोटरों के अंदर में, वो चीज आपको आने वाला विधानसभा में देखने को मिलेगा। एक सीट बांकीपुर विधानसभा के लिए था। प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा, एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार, लोगों की डिमांड थी, मगर इनके अलावा जन स्वराज में प्रशांत किशोर 240 तक किसको देखते हैं? क्या प्रशांत किशोर तो एक बड़े चेहरे थे तो आगे जीत गए, मगर उसके अलावा अगर 243 सीट पे प्रशांत किशोर जैसे अगर उम्मीदवार नहीं मिलते तो क्या ये जीत और ये जो सरकार बनाने की जो बात चल रही है कि आप लोग बहुमत? बिल्कुल सर है। अगर नीतीश कुमार जी 10,000 नहीं बांटते हर वोटर को, हर महिला वोटर को, तो आज भी हम सत्ता में होते और सत्ता के विपक्ष में होते। अगर नहीं सत्ता में होते तो एंड टाइम पर नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का पैसा लुटाया है, वो नीतीश कुमार जी लुटाने के बाद जो भागे दिल्ली। लेकिन तो आप लोग ने ही किया था, आप लोगों ने भी 10-10 हजार देने की बात की थी। नहीं सर, जीतने के बाद और जीतने से पहले नहीं।
ये घुसखोरी हुआ सर, करप्शन हो गया पूरी तरीके से। नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हजार दिया और बिहार के जो हालात अभी है, अभी हालात अब एक अंतिम सवाल कि क्या मैसेज जाने वाला पूरे देश में इस जीत के बाद, क्या मैसेज जाने वाला पूरे देश? बहुत बढ़िया मैसेज जाने वाला सर। एक 40 साल 45 साल का गढ़ को, खिला को ढा के प्रशांत किशोर ने विजय हासिल किया। ये काफी पॉजिटिव मैसेज आएगा, लोगों के अंदर में अच्छा मैसेज आएगा और जन स्वराज का जो काम करने के सूत्रधार जो में प्रशांत किशोर जी हैं, उनका एक अच्छा मैसेज और पॉजिटिव मैसेज आएगा। चलिए, तो देखना होगा कि 40 साल का जो किला जो ढाने वाला है, बस कुछ ही देर में कंप्लीट जो रिजल्ट आने वाला है और प्रशांत किशोर लगातार जो है अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और युवाओं में और खासकर यहाँ के समर्थकों में, जन स्वराज के जितने समर्थक हैं उनमें एक भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब ये शाम तक ही पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ होता है। धन्यवाद।